Good afternoon everyone. I hope so you all will be great. अगर मैं आप सबसे सब्जेक्ट की डेफिनेशन पूछूं कि व्हाट इज सब्जेक्ट, तो आप सब यही कहेंगे सर सेंटेंस में एक ऐसा पार्ट जो डूअर ऑफ एक्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं आई वॉश कार, आई प्ले क्रिकेट, आई राइट अ लेटर, आई टीच इंग्लिश। या इन सब सेंटेंसेस के अंदर देखेंगे तो सब्जेक्ट जो है वो काम का करने वाला। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जहां पे सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं बट सब्जेक्ट कमांडर होता है, तो क्या ये बात गलत हो सकती है? एग्जैक्टली नॉट। इंग्लिश में कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जहां पे सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता पर सब्जेक्ट कमांड देता है सेंटेंसेस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके लिए डिफरेंट एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला मैं कार साफ करता हूं, तो इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे? हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉश द कार। पर अगर इसी को ही मैं कहूं कि मेरा अब्बू मुझसे कार साफ करवाता है, तो हम इसको किस तरीके से इंग्लिश में बोलेंगे? माय फादर मेक्स मी वॉश द कार। अब इस दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे, एक में सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, एक में कोई और सब्जेक्ट इससे काम कर रहा है। तो अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमारे इंग्लिश में भी है जहां पे सब्जेक्ट खुद डूअर नहीं होता है बट एन अदर सब्जेक्ट इज फोर्सिंग इट या हिम टू डू द एक्शन। आप ऐसे किस्म के सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। ऐसे किस्म सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए हमें कुछ वर्ब्स की जरूरत होती है और उन वर्ब्स को हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। इन्हीं कॉजेटिव वर्ब्स से जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो इनको हम नाम देते हैं कॉजेटिव सेंटेंसेस। अब बेसिकली हम कॉजेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं और ये क्या एक्शन करते हैं या क्या हमें इनकी डेफिनेशन है, आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। कॉजेटिव सेंटेंसेस की जो डेफिनेशन है वो हमें बताती है कि व्हेन सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म एक्शन, लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारे पास मेन सब्जेक्ट है वो खुद एक्शन नहीं करता बट देयर आर द टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक एक्शन करता है, एक उसको फोर्स करता है टू डू समथिंग, उसको कोई चीज करवाने के लिए करता है, उसको फोर्स करता है, कन्विंस करता है या परमिट करता है, तो एक दूसरा सब्जेक्ट किसी और सब्जेक्ट से काम करवाए, हम उसको कहते हैं कॉजेटिव वर्ब्स या कॉजेटिव सेंटेंसेस। नॉर्मली हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसी में एक ही सब्जेक्ट होता है और वो डायरेक्टली एक्शन करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कह सकते हैं अली राइट्स अ नॉवेल या अली इज डूइंग जॉब, Ali is coming here, Ali is watching television या I am teaching English। बहुत ज्यादा सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास एक ही सब्जेक्ट होता है वही एक्शन करता है। पर कॉजेटिव वर्ब्स में क्या होते हैं कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक कमांड दे रहा होता है और दूसरा एक्शन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैंने अपने स्टूडेंट से बोर्ड साफ करवाया या मैं बोलूं कि मेरे अब्बू ने मुझसे गाड़ी साफ करवाई। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे कि देयर आर द टू सब्जेक्ट्स, एक कमांड कर रहा है, एक उसको एक्शन की कमांड दे रहा है और दूसरा वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ऐसे किस्म के सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव वर्ब्स और पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आए हमारे पास कितने हैं पॉजिटिव वर्ब्स, हम उनको पढ़ते हैं। बेसिकली पॉजिटिव वर्ब्स हमारे पास चार हैं, लेट, मेक, हैव, गेट। इन चारों की ज्यादातर मीनिंग सेम है पर इनके अंदर जो हमारे पास रिएक्शन है, हमारे पास जो पावर है, हमारे पास जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। आए उस मीनिंग को समझते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले लेट। हम लेट का यूज करते हैं, हम लेट यूज करते हैं जब सेंटेंस में हम किसी को परमिट करते हैं कोई चीज करने की। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस में कोई ऐसा एक्शन है या कोई ऐसा सेंटेंस है जिसको हम डेली बेसिस पे कोई काम करने की इजाजत देते हैं, उसके लिए हम लेट लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं उसको यहां पे बैठने देता हूं, मैं उसको टीवी देखने देता हूं, मैं उसको मोबाइल फोन चलाने देता हूं, मैं उसको गाड़ी चलाने देता हूं, अब मैं उसको इजाजत दे रहा हूं, मैं उसको परमिट कर रहा हूं। जब सेंटेंस के अंदर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को कोई काम परमिट करने के लिए दे रहे हैं उस वक्त हम लेट लगाते हैं। अब इसके लिए सिंपल फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो ये है कि हमारे पास सबसे पहले एक सब्जेक्ट आता है मैं, उसके बाद लेट आता है, उसके बाद पर्सन जिससे आप वो कर रहे हैं, उसके बाद वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब
ये एक चीज मेंशन कर ले, कॉजेक्टिव वर्ब्स के अंदर जितने भी जो सेंटेंसेस होंगे उसमें जो वर्ब की फॉर्म होगी वो फर्स्ट ही होगी। अगर वर्ब की फॉर्म चेंज होगी तो वो यहां चेंज होगी लेट, मेक, हैव और गेट में। जो दूसरा हमारे पास एक्शन वर्ब होगा वो चेंज नहीं होगा। अगर हम पास्ट बना रहे हैं पॉजिटिव वर्ब्स का, फ्यूचर बना रहे हैं, परफेक्ट बना रहे हैं या कोई भी टेंस बना रहे हैं इन पॉजिटिव वर्ब्स का, तो जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं उनकी फॉर्म चेंज होगी, ना कि जो वर्ब हमारे पास डायरेक्टली होगा उनकी एक्शन उनकी कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होगी। जो फॉर्म चेंज होगी वो सिंपल और सिंपल पॉजिटिव की होगी। जैसे कि अगर हम पास्ट करेंगे तो मेक मेड में चला जाएगा, हैव हैड में चला जाएगा, बट ये जो वर्ब की फॉर्म होगी वो चेंज नहीं होगी, राइट। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, आई लेट हिम प्ले, मैं उसे खेलने देता हूं, शी लेट्स मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने देती हैं, माय फादर लेट मी यूज मोबाइल फोन, या माय टीचर लेट मी रीड माय ओन बुक, या माय टीचर लेट मी राइट ऑन द बोर्ड। तो कोई भी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को कोई चीज परमिट करते हैं कोई करने के लिए, लाइक वी आर गिविंग परमिशन समवन टू डू समथिंग, जब हम किसी को कोई परमिशन देते हैं कोई काम करने के लिए, हम ऐसे सेंटेंसेस में लेट लगाते हैं। इसी को आप पास्ट में भी लेकर जा सकते हैं, इसी को आप फ्यूचर में भी लेकर जा सकते हैं। बाकी जितने भी रूल्स इसके नेगेटिव के लिए लगेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए, तो ये वही रूल फॉलो करेगा जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, वही रूल। जैसे कि अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम सिंपल बोलेंगे आई डू नॉट लेट हिम प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट लेट हिम यूज मोबाइल फोन। तो जितनी भी ये चीजें हैं हम सिंपल उन रूल्स के हिसाब से चलेंगे। हम अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिंपल एक एक को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे, जैसे लेट को, मेक को, हैव को और गेट को, विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेंटेंसेस। बट ऑल इन ऑल ये जो सिंपल पहली वीडियो है ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, ताकि आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाए कि वेयर डू वी यूज लेट, लेट की डेफिनेशन क्या है, हम कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब की फॉर्म्स व्हाटसोएवर। उसके बाद आता है मेक। अब लेट में हमने कहां यूज किया, परमिट समवन टू डू समथिंग, हम किसी को इजाजत देते हैं कोई चीज करने के लिए। मेक कहां इस्तेमाल करते हैं, व्हेन वी आर फोर्सिंग समवन टू डू समथिंग, जब हम किसी को फोर्स करके कोई चीज करवाते हैं। लेट में तो हम परमिट कर रहे हैं, मतलब मैंने कहा कि मैं उसको पढ़ने देता हूं, मैं उसको जाने देता हूं, मैं उसको मोबाइल फोन चलाने देता हूं, पर यही चीज अगर फोर्स में लेकर आए, लाइक फॉर एग्जांपल अब्बू मुझसे गाड़ी साफ करवाता है, या हम कह सकते हैं टीचर मुझसे बोर्ड साफ करवाता है, या हम बहुत ज्यादा किस्म के सेंटेंस बोल सकते हैं मेरा भाई मुझसे बाइक साफ करवाता है। तो अगर कोई बंदा आपको फोर्स करके कोई एक्शन करवाए तो उस वक्त हम लगाते हैं मेक। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने सिस्टर को ये सेंटेंस बोल सकता हूं, मैं अपनी सिस्टर से चाय बनवाता हूं, तो अब मैं फोर्स करके अगर चाय बनवाता हूं तो उस वक्त में मेक सेंटेंसेस में लगाऊंगा। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद मेक है, उसके बाद जो जिस पर्सन से आप बनवा रहे हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट। सॉरी, अच्छा अगर ये पास्ट में आपने कर दिया तो कुछ भी नहीं करना है, बस मेक की जगह आपने मेड लगा देना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैं अपनी सिस्टर से चाय बनवाता हूं तो मेक बोलूंगा, आई मेक माई सिस्टर मेक टी फॉर मी। पर इसी को अगर मैंने पास्ट कर दिया, मैंने अपने सिस्टर से चाय बनवाई, तो अब मैं मेक नहीं लगाऊंगा, अब मैं मेड लगाऊंगा क्योंकि पास्ट हो गया। अब मैं बोलूंगा आई मेड माई सिस्टर मेक द टी। या हम कह सकते हैं टीचर स्टूडेंट से स्पीच करवाता है, तो हम सिंपल बोलेंगे टीचर मेक्स स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर डिलीवर द स्पीच। पर इसी को अगर फोर्स करें तो हम कहेंगे टीचर मेड स्टूडेंट डिलीवर द स्पीच, राइट। तो हम बस मेक और मेड में फर्क यही है कि मेक हम प्रेजेंट सिंपल की तरह यूज करते हैं, जबकि जो मेड है हम वो पास्ट की तरह यूज करते हैं। सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, माय पेरेंट्स मेक मी डू माय होमवर्क, मेरे पेरेंट्स मुझसे होमवर्क करवाते हैं। लाइक आई एम नॉट विलिंग टू डू समथिंग, मैं कोई चीज विलिंग नहीं हूं, बट समवन इज फोर्सिंग मी टू डू समथिंग, उस वक्त हम मेक लगाते हैं।
तो ये भी सिंपल आप समझ लें कि व्हेन आई एम नॉट विलिंग टू डू समथिंग बट समवन एल्स इज फोर्सिंग मी टू डू समथिंग, उस वक्त हम लगाते हैं मेक। हमारे पास जो थर्ड सेंटेंसेस है वह है हैव। वेयर डू वी यूज हैव? हम हैव कहां इस्तेमाल करते हैं? हम हैव वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमारा कोई काम नहीं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उस बंदे को सिर्फ वो काम दे दें, अब उसमें हमारा लेना देना कोई नहीं, मतलब वो उस चीज का मास्टर है, वो उस चीज को सारी चीजें जानता है। अब उसके पास अथॉरिटी है, हम सिंपल उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि ये काम करो। लाइक फॉर एग्जांपल, हम बार्बर के पास बाल कटवाने जाते हैं, हम सिंपल उसको कहते हैं कि मेरे बाल काटो या इस किस्म के बाल काटो, बाकी अब हम उसको हर चीज नहीं बता सकते। या हम दर्जी के पास जाते हैं कपड़े सिलवाने के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि मैं बार्बर से बाल कटवाए या मैंने दर्जी से कपड़ा कुर्ता सिलवाया। तो ऐसे किस्म के सेंटेंसेस जो बंदे उस चीज को जानते हैं, हमारे उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं हो सकती, बस सिंपल हम उसको वो टास्क दे सकते हैं, अथॉरिटी उनकी है, बस सिंपल हम उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो ऐसे किस्म के बंदे जो उस पर्टिकुलर चीज में स्कॉलर्स हैं, उस पर्टिकुलर चीज में उसको अथॉरिटी है, अगर ऐसे किस्म के सेंटेंस हम इंग्लिश में बनाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है कि मैंने बार्बर से बाल कटवाए, तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे आए आपके सामने। इसमें भी सिंपल सब्जेक्ट, हैव, पर्सन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये भी वही है। अगर यहां पे हमने सिंपल पास कर दिया तो हम हेड लगाएंगे। मैंने सेंटेंस लिखा है आई हैव बार्बर कट माय हेयर, मैंने बार्बर से बाल कटवाए। सेकंड सेंटेंस है आई हैव टेलर स्टिच माय क्लोथ्स, मैंने दर्जी से कपड़े सिलवाए। तो हैव हम सिंपली वहां लगाते हैं जिसको सिंपल हम एक काम टास्क सौंप दें, बाकी उसमें कोई हमारे दखल अंदाज ना हो। सिंपल हम कह सकते हैं ऐसे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पेंटर से मैंने ये रूम पेंट करवाया है, या रिपेयर वाले मोबाइल रिपेयर वाले से मैंने एक मोबाइल बनवाई है, तो ऑल एंड ऑल, या मैकेनिक से मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई है। तो ऐसे किस्म के सेंटेंसेस के लिए हम हैव लगाते हैं कॉजेटिव में। जैसे हम बोल सकते हैं आई हैव मैकेनिक रिपेयर माय बाइक और क्लचेस और व्हाटसएवर। उसके बाद है गेट। अब गेट और मेक में बड़ा अच्छा सिंपल सा डिफरेंस है, तो ये ज्यादातर मीनिंग इनकी सेम ही है। अब फर्क ये है कि मेक में हम किसी को फोर्स करके कोई काम करवाते हैं सॉरी, मेक में हम किसी को फोर्स करके वो काम करवाते हैं, जब गेट में हम उसको कन्विंस करके काम करवाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मेक में आपने कह दिया मैंने अपनी बहन से चाय बनवाई, मैंने अपनी सिस्टर से चाय बनवाई, नाउ यू पुट द फोर्स देयर। आप कह सकते हैं आई मेड माय सिस्टर मेक द टी फॉर मी, पर उसी के अंदर आप फोर्स नहीं कर रहे, आप कन्विंस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं लाइक फॉर एग्जांपल एक चाय बना दें, मैं शाम के टाइम आपके लिए बर्गर लेकर आऊंगा या कोई चीज खाने के लिए लेकर आऊंगा, आप उसको कन्विंस कर रहे हैं। जब आपने कन्विंस करके चाय बनवाते हैं तो उस वक्त हम गेट लगाते हैं, ठीक है। जब हम किसी को कन्विंस करके कोई चीज करें या कोई चीज करवाएं किसी से, उस वक्त हम गेट लगाते हैं। इसके लिए सेंटेंसेस हमारे पास फॉर्मेशन है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद गेट, उसके बाद पर्सन, इसके साथ हम टू लगाते हैं, और वर्ब और ऑब्जेक्ट। सारे जितने भी हमारे पास पॉजिटिव वर्ब्स हैं, लेट, मेक, हैव, इसमें डायरेक्टली हम वर्ब लगाते हैं, बट जब हम गेट की बारी आती है तो इसके साथ हम टू लगा के वर्ब लगाते हैं। सेंटेंस मैंने लिखा है आई गेट माय सिस्टर टू मेक टी फॉर मी, मैं अपनी सिस्टर से चाय बनवाता हूं। अब सेंटेंस वही है जो मैंने ऊपर लिखा है, फॉर एग्जांपल जो हमने बोला है, पहले डिस्कस किया, पर फर्क यहां पे है कि हमने गेट में कन्विंस करके किसी से काम करवाते हैं, बट मेक में फोर्स करके काम करवाते हैं। इसी को आप पास करने के लिए कोई चीज नहीं है, गेट की जगह गॉट लगा देंगे, ठीक है। पास अगर आपने कर लिया, अब लेट का पास लेट ही होता है, लेट की फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकंड, थर्ड, मेक, मेड, मेड, हैव, हैड, हैड, गेट, गॉट, गॉट, राइट। तो सेकंड फॉर्म इनकी है। अगर आपने कोई पास का सेंटेंस बोला तो आप क्या कहोगे, आई गॉट माई सिस्टर टू मेक टी फॉर मी। फ्यूचर बोलोगे तो आप सिंपल बोलोगे आई विल गेट माई सिस्टर टू मेक टी फॉर मी। तो एक सिंपल ओवरव्यू था आपके पास पॉजिटिव सेंटेंसेस का। ये बेसिकली हम अपनी लैंग्वेज के अंदर वेरिएशंस नहीं लेकर आते हैं। हमारी लैंग्वेज एक बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हम सिंपल 12 टेंसेस या कुछ ही टेंसेस की हेल्प से अपनी लैंग्वेज को कम्युनिकेट कर पाते हैं। बट एक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पर्टिकुलरली, एक वास्ट लैंग्वेज है जिसके अंदर
डेली बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर, वीकली, ईयरली बेसिस के ऊपर चेंजेस आती रहती हैं। तो इनको जो अगर आप चाहते हैं कि यू शुड हैव अ ग्रेट इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये वेरिएशंस आपको सीखनी पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जांपल कॉजेटिव वर्ब्स, यू माइट नॉट यूज इट, आप शायद इनको यूज नहीं करते होंगे, एंड इट माइट नॉट बी योर डेली रूटीन या हैबिट टू यूज दिस टाइप ऑफ वर्ब्स। तो आप इनको सीखें, इनको प्रैक्टिस करें। ऑल इन ऑल, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज, सी यू अगेन, सी यू लेटर।